नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कलाकार के आंसू देखकर एक बहुत बड़े गीतकार उसके आंसू देखकर गीतकार का दिल पसीज गया। और यार, इस कलाकार में क्या कमी है? सब कुछ तो है। ये बात तो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। ये सोचकर वो भागा भागा किसी के पास गया और बोला कि ये काम आपको करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कौन इंसान था जिसने उस कलाकार की काया पलट कर दी? वो गीतकार कौन था जिसने उस कलाकार की काया पलट कर दी? उसी कलाकार के बारे में बात करने जा रहा हूं। और वो कलाकार क्या तूफानी कलाकार निकला। तो शुरुआत करता हूं साथियों, आपके मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, वो कलाकार कोई और नहीं, वो हमारे कलाकार थे, हमारे प्यारे हैंडसम और डैशिंग कलाकार जिनका नाम था फिरोज खान। जी हां, फिरोज खान। फिरोज खान क्या नहीं थे, बहुत सी फिल्में कर चुके थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत, फिल्मी सफर की शुरुआत दीदी फिल्म से की। जी हां, दीदी, जिसके हीरो थे सुनील दत्त और हीरोइन थी शोभा खोटे। म्यूजिक था एन दत्ता साहब का। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सी फिल्में लगातार करते रहे। उनकी फिल्मों की लिस्ट है दोस्तों, आप सोच में पड़ जाएंगे। ऊंचे लोग, तीसरा कौन, चार दरवेश, बहू रानी, रिपोर्टर राजू, सीआईडी 909, एक सपेरा एक लुटेरा। इस तरह से वो बहुत सी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में, छोटे बजट की फिल्मों में हीरो बन के आते थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। बड़ी फिल्मों में आते थे या बड़े बैनर में आते थे तो साइड रोल करते हुए आते थे। आरजू, आरजू में आपको याद ही है, बहुत ही बड़ा रोल नहीं था, लेकिन राजेंद्र कुमार के दोस्त बनते। आदमी और इंसान, बी.आर. चोपड़ा जी की फिल्म, उसमें भी वो हीरो नहीं थे। उसके बाद में न जाने कितनी फिल्में उनकी आई। मेला, एक डॉकैट का रोल किया। उपासना, उसमें भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। इस तरह से वो अपनी फिल्म सफर में करते जा रहे थे, फिल्मी सफर उनका चलता जा रहा था। इसी बीच एक फिल्म मिली उन्हें, सफर। मुशीर रियाज साहब की ये फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आशीष सेन और इसके कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, आई.एस. जौहर और फिरोज खान साहब। गाने बहुत ही जबरदस्त थे, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। इस फिल्म के अंदर क्या हुआ दोस्तों, एक बार इंदिवर और फिरोज खान साहब कहीं बैठे हुए थे, तो इंदिवर ने कहा, और फिरोज खान साहब, अब तो आपको कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं चल रही? अच्छा चल रहा है ना? जो जैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो फिरोज खान ने कहा, यार इंदिवर भाई, ऐसा है, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, हीरो का रोल नहीं मिल पाता, हीरो का रोल नहीं मिल पाता ना। कोई मेरे पे कोई गाना पिक्चराइज होता है, सब गाने हीरो ले जाता है, मैं देखता रह जाता हूं। अब सफर में ही देख लो ना, सारे के सारे गाने राजेश खन्ना पे हैं या शर्मिला टैगोर पे हैं, मेरे पर एक भी गाना नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? और कहते कहते फिरोज खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। इंदिवर साहब ने फिरोज खान साहब की आंखों में आंसू देखे तो उनको भी दुख लगा। बोला, नहीं फिरोज भाई, बात तो सही है, एक गाना तो कम से कम आपका होना चाहिए सफर फिल्म में। सफर में वो गीत भी लिख रहे थे और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का था और फिरोज खान साहब भी उसमें सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे। तो इंदिवर साहब गए कल्याण जी आनंद जी के पास और उनको जाके सारी बात बताई। कल्याण जी आनंद जी ने जब सारी बात सुनी तो उनको भी दुख हुआ। बोला, यार वाकई फिरोज भाई को एक गाना तो मिलना चाहिए कम से कम। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक गाना बनाया और इंदिवर साहब ने लिखा। वो गाना अपनी तरफ से ही रिकॉर्ड कर लिया, घर के अंदर बैठ के, गाने की रिकॉर्डिंग में नहीं, स्टूडियो में नहीं, अपनी तरफ से ही बैठ के टेप पे रिकॉर्ड कर लिया और जाके उन्होंने आशीष सेन साहब को सुनाया। बोला, सर ये गाना देखिए कैसा है। अरे बोला, गाना तो कमाल का है, बढ़िया है। ऐसा करते हैं कि राजेश खन्ना का कोई फ्लैशबैक में डाल के ये गाना डाल देते। बोला, नहीं सर, ये गाना फिरोज खान पे पिक्चराइज होगा। अरे बोला, नहीं 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 नहीं, फिरोज खान के ऊपर कोई गाना पिक्चराइज नहीं होगा, कोई गाना पिक्चराइज नहीं होगा, अपने को फिरोज खान का कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना। बोला, सर होगा तो फिरोज खान पे ही होगा, वरना अभी 2-3 गाने और हैं, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं।
असीम सेन साहब ऐसे पसीने पूछने लगे, अरे बाबा बाबा तुम क्या करता बाबा, हमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम फिल्म छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा। बोले नहीं नहीं, फिरोज खान पर ये गाना पिक्चराइज करते हो तो आप हाँ बोलिए, वरना मैं ये फिल्म छोड़ देता हूं। सर मुशीर रियाज साहब से बात हुई, मुशीर रियाज साहब ने बोला कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, असीम सेन साहब दादा बोल दे जो करना है, क्योंकि फिल्म तो इन्हें संभालना, क्योंकि डायरेक्टर है इस फिल्म के। सर बड़ी मुश्किल से दादा ने बोला ठीक है बाबा, तुम जैसा कहता हम वैसा करें। किसी तरह से यह गाना जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह गाना फिरोज खान साहब पे पिक्चराइज जो तुमको हो पसंद वही बात। तो इस तरह से साथियों फिरोज खान साहब को इस फिल्म में सफर में एक गाना मिला, लेकिन फिरोज खान साहब तो मर्द आदमी थे, डैशिंग आदमी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि भाड़ में गई तेरी इंडस्ट्री और भाड़ में गए तुम लोग, अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सर थोड़े से दिनों के बाद में कल्याण जी आनंद जी और इंदिवर साहब के कान में फुसफुसाया और थोड़े दिनों के बाद में अनाउंस कर दी अपराध, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बाय फिरोज खान, इंदिवर के गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी, हीरोइन मुमताज। अब तो साहब इंडस्ट्री में तहलका मच गया यार, फिरोज खान प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया। अरे वाह भाई, देखते हैं क्या होता है। कई लोग अरे यार ये क्या फिल्म बनाएगा, ऐसे ही है, चलता 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 है। खैर धीरे 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 फिल्म बनी। साहब फिल्म क्या थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और फिरोज खान साहब खंबे की तरह मजबूती के साथ जमीन में अपना झंडा गाड़ दिया। तुम मिले प्यार से। उसके बाद उन्होंने बनाई धर्मात्मा, वो भी बहुत अच्छी फिल्म चली, बहुत जबरदस्त चली। तेरे चेहरे में वो जादू है। तीसरी फिल्म बनाई कुर्बानी। कुर्बानी में तो उन्होंने नई के नई मर्सिडीज शोरूम से लाए थे लोग, और लाने के बाद में सेट के ऊपर लाके वो पूरी की पूरी मर्सिडीज को तोड़ दिया। लोग हंसने लग गए, मतलब पागल हो गया है, पागल हो गया है। नई मर्सिडीज, अरे पुरानी लेते, रंगभंग कर करा के उसको नया बना देते और उसके बाद तोड़ देते, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन फिरोज खान ने कहा नहीं, नई गाड़ी को तोड़ने का जो मजा है वो कहीं और कहां मिलेगा। तो इस तरह से फिल्म बनी कुर्बानी, और कुर्बानी ने तो दोस्तों जो हाल किया, हाय 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 हाय, क्या चली वो फिल्म, क्या चली सर, जबरदस्त हिट हुई फिल्म। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यार। इस तरह से फिरोज खान साहब ने जो आंसू निकले थे सफर में, उन आंसुओं का बदला इस फिल्म इंडस्ट्री से ले लिया और अंत तक वो छाए रहे थे साथियों। ऐसे कलाकार, इतने खूबसूरत कलाकार, इतने हैंडसम कलाकार, इतने मतलब डैशिंग, न किसी से डरना न किसी से खौफ खाना, अपने ढंग से अपना खुद का काम करना, ऐसे थे हमारे फिरोज खान साहब। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए खजाना याद।